नमस्कार साथियों, आज स्पाइसेस एंड ट्रेडिशन के किचन में यूपी और बिहार का फेमस लिट्टी चोखा की रेसिपी मैं बताने जा रही हूँ, जो घर में बहुत ही आसानी से बन जाएगी और बहुत स्वादिष्ट बनेगी। इसके लिए चोखा बनाने के लिए पहले मैं तैयारी करती हूँ, जिसके लिए मैंने 2 बैंगन लिए हैं। बैंगन और टमाटर को धोकर मैं उसके ऊपर सरसों का तेल लगा दूँगी अच्छे से। भूनने से पहले सरसों का तेल लगाने से बैंगन और टमाटर जलेंगे नहीं अंदर तक। अब देखिए, मैंने गैस चढ़ाकर धीमी आंच पर बैंगन लगा दिया है भूनने के लिए। एक तरफ मैंने टमाटर भी चढ़ा दिए हैं। बैंगन में थोड़े थोड़े कट कर दूंगी। उसके अंदर मैं लहसुन की कलियों को बिना छीले उसमें डाल दूंगी। अब जब बैंगन भुनेगा तो साथ ही लहसुन की कलियां भी भुन जाएंगी। फिर छील के बैंगन के चोखे में डालेंगे। ये सिर्फ बैंगन का चोखा नहीं, बैंगन आलू टमाटर का मिक्स चोखा है। बैंगन के नीचे ही मैं हरी मिर्चें भी दबा के रख दूंगी, थोड़ा सा कट करके। हरी मिर्चें भी भुन जाएंगे। अब सारी भुनी हुई सामग्री को डालेंगे तो चोखा बहुत टेस्टी तैयार होगा। देखिए, बैंगन भुन गए हैं। अलट पलट कर मैंने भून लिया है। इसको दबा के देखिए, अंदर तक बिल्कुल गल गया है। अब मैं टमाटर, बैंगन और मिर्चों को अलग प्लेट में रख देती हूँ। और इसके साथ जब ठंडे हो जाएंगे बैंगन तो मैं इनको छील लूँगी, साथ ही टमाटरों को भी छील लूँगी। चोखे में डालने के लिए मैंने 2 प्याज काट लिए हैं। हरे लहसुन की डंडियों को काटा है और पत्तियों को भी महीन महीन काट लिया है। साथ ही हरी मिर्ची भी भून के रख ली हैं। जब तक आलू बॉयल हो रहा है तब तक मैं बाटी बनाने के लिए गेहूं के आटे को लगा दूंगी। और इसके लिए मैंने 5 से 6 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, जिसमें पहले मैं स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी और अजवाइन को हाथों से मसल कर डालूंगी। साथ ही एक छोटा चम्मच मैं बेकिंग सोडा का भी डालूंगी, जिससे बाटी जो है बहुत खस्ता बनेंगे। आप गरम गरम खाएंगे या ठंडी खाएंगे तब भी आपको दांतों में लगेगी नहीं बाटी। तो देखिए, अब थोड़ा सा मैं पिसी लाल मिर्च भी डाल देती हूँ। बाटी के अंदर भरने का जो बैटर है, सत्तू है, उसमें तो फ्लेवर होगा ही, पर जो ऊपर की लेयर है गेहूं का आटा, उसमें भी टेस्ट होना चाहिए। तो इस तरह मैं धीरे धीरे पानी डालकर आटे को लगा लूँगी, जैसे रोटियों के लिए आटा लगाते हैं। और आटे को रेस्ट के लिए रख दूँगी। साथ ही जो बैंगन भुन गए हैं उनको छील कर मैं पहले हाथों से उसको बैंगन को बीच से कट करके अच्छे से देख लूँगी कोई कीड़े उड़े तो नहीं है। अगर कीड़े हैं तो बैंगन को मैं फेंक दूँगी। तो देखिए, कोई भी कीड़े नहीं थे, बैंगन बहुत अच्छा था। और साथ ही मैं टमाटरों को छील कर भी फोड़ कर रख दूँगी। और क्या है कि चोखा बनाने के लिए हाथ का इस्तेमाल होगा, चम्मच से नहीं। चम्मच से वो उस तरह से मैश नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने बैंगन और टमाटरों को मैश कर दिया है। साथ ही मैंने पहले प्याज डाला है, लहसुन जो था हरा लहसुन की डंडियों को भी काटा है, प्लस पत्तियों को भी मैंने महीन महीन काट कर इस चोखे में डाल दिया। अब मैंने अदरक भी कद्दूकस करके डाल दी और हरी मिर्चें मैंने 3-4 ली थी, उसको भी कट करके डाल दिया। और सरसों का कच्चा तेल बहुत श्रद्धा से आप प्यार से डालिए, इसमें कोई भी कमी मत करिए। साथ ही आलू भी उबल गए हैं, आलूओं को छील कर मैं मैश कर लूँगी इस बैंगन के साथ ही। और मैंने अभी लहसुन की पत्ती का अचार बनाया था, हरे लहसुन की पत्तियों का, जिसमें अदरक, मिर्चा, सरसों का तेल और खटाई थी। उस अचार को भी मैं डाल दूँगी इस बैंगन के भरते में, बैंगन आलू और टमाटर के भरते में। अब ये चोखा तैयार हो गया, इसको रेस्ट पे रख दूँगी। अब बाटी में भरने के लिए जो सत्तू है उसकी मैं तैयारी करती हूँ। सत्तुओं में भी मसाला डाला जाएगा। इसके लिए मैं एक तवे पर गैस पर चढ़ा दूँगी तवे को, और उसमें मैं सौंफ, अजवाइन, जीरा और एक साबुत लाल मिर्च और हींग को और कलौंजी को मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। अब देखिए, चने का सत्तू है, इसमें मैं पहले प्याज डालूँगी, हरा मिर्चा डालूँगी। साथ ही इसके साथ ही मैं सरसों का तेल भी डालूँगी चने के सत्तू में, और अदरक कद्दूकस करके डाल दूँगी। जो बाटी बनती है उसमें सत्तू में बहुत फ्लेवर होता है, चटपटा होता है। तो अब देखिए, मैंने प्याज, अदरक और हरी मिर्च डाली। साथ ही मैंने हरा लहसुन की पत्तियाँ और डंडियाँ दोनों को कट करके सत्तू में मिला दिया है, और साथ ही लहसुन की पत्ती का जो अचार था उसे भी डाल दिया है। लहसुन का फ्लेवर सत्तू में और चोखे में दोनों में बहुत अच्छा आना चाहिए, तभी बाटी चोखा दोनों ही अच्छे लगेंगे। अब देखिए, मैंने सरसों का तेल अच्छे से 4-5 चम्मच डाल दिया है, कच्चा ही डालना है सरसों का तेल। एक साबुत लाल मिर्च ली थी, उसे भी मैंने भून कर तोड़कर डाल दी, और साथ ही नमक डाल दिया है, पिसी खटाई डाली है, और सौंफ, कलौंजी और जीरा
और अजवाइन को जो भूना था उसे भी मैंने हाथ से मसल कर डाल दिया। अब सत्तू बिल्कुल तैयार हो गया। नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया। कच्चा सरसों का तेल डालिएगा, तभी साथियों बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इस सत्तू का बाटी में। अब देखिए रोटियां मैंने गेहूं का आटा जो मैंने तैयार किया था उसकी छोटी छोटी लोइयाँ तैयार करके थोड़ा सा बेल दिया। फिर उसके अंदर मैंने सत्तू की फिलिंग कर दी है और उसको पैक कर दिया बिल्कुल। इधर मैंने अपने पैन एक तरफ गैस पे चढ़ा दिया था, उसमें एक एक बूंद वेजिटेबल ऑयल का डाल दिया था ताकि बाटी चिपके ना। तो एक एक करके मैंने बाटियां तैयार कर ली हैं। लोई के अंदर सत्तू का भरावन डाल दिया है और उसको पैक कर दिया है और अपने पैन में रख दिया है, गैस पे चढ़ा दिया और ऊपर से ढक दूँगी। इस तरह से देखिए एक तरफ कितनी बढ़िया सिक गई है बाटी। अब ये क्योंकि इसमें सोडा पड़ा है तो एकदम फूल जाएंगी और खस्ता होंगी ये बाटी। अब बाटियाँ तैयार हो गई, इनको आप अलग निकाल लीजिए, खाने के लिए तैयार है। फोड़ कर थोड़ा सा ऊपर से देसी घी डाल दीजिएगा साथियों। और चोखा आप प्लेट में लगा सजाइए और अचार आपके पास जो भी अचार हो वो डालिए और बाटी चोखा बिल्कुल तैयार हो गया घर में सिंपल तरीके से और स्वादिष्ट। इतना बाज़ार में अच्छा चोखा या बाटी नहीं मिलेगा जिस तरह से मैंने बनाया है। वो आप खा के देखिए, उस तरह से बना के आप बाहर कहीं का भी बाटी चोखे का स्वाद भूल जाएंगे। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।